Hello student, this is Salma Aftab and welcome to your chemistry classes. Today, as you can see in the slide, I have written mole concept. So today we are going to study the mole concept. Okay, it is a very important chapter, very important topic from for the class 10th, 11th and 12th also. Because इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग के होते हैं. सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर में हो गए 11th के, क्लास 12th के सॉल्यूशन चैप्टर में, और उसके बाद में 10th में मोल कंसेप्ट चैप्टर्स है ये स्टार्टिंग में, एंड इन 12th ऑल्सो वी हैव प्रैक्टिकल में भी ये काम आता है. ठीक है, तो मोल कंसेप्ट क्या है? इट इज अ मेजरमेंट क्राइटेरिया. ठीक है, ये सिर्फ मेजर करने के काम आता है. इट इज अ मेजरमेंट क्राइटेरिया. ठीक है, किसी भी चीज को हम लोग मेजर करते हैं एट, ठीक है, क्यों मेजर तो बहुत सारी चीजें अपने आसपास करते हैं, बट ये किसको मेजर करते हैं? मेजर एट एटॉमिक लेवल. हम लोग जब एटॉमिक लेवल किसी चीज की मेजरमेंट करने लगते हैं उसको कहते हैं मोल कंसेप्ट पे बात करते हैं. तो वहां पे उस मेजरमेंट में हम लोग सॉलिड की भी मेजरमेंट की कैपेसिटी रखते हैं, लिक्विड की भी मेजर कर लेते हैं, एंड देन गैसियस मॉलिक्यूल को भी मेजर कर लेते हैं. ओके, गैसियस मॉलिक्यूल को भी मेजर कर लेते हैं. तो सॉलिड को अगर जब हम मेजर कर रहे हैं तो इन टर्म्स ऑफ हम कह सकते हैं पार्टिकल्स. लिक्विड को जब हम मेजर करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ मास. गैसियस मॉलिक्यूल की जब हम बात करते हैं मेजरमेंट की तो वहां पे वॉल्यूम की बात करते हैं. क्लियर? कि मोल कंसेप्ट जैसे कि नॉर्मली हम अपने आसपास की चीजों को मीटर, किलोमीटर, है ना, जब किसी की मेजरमेंट लेंथ की अगर हम बात करते हैं ना, हम लोग के पास क्या है? लेंथ है, डिस्टेंस है, वेट है. चीजें मेजर करते हैं इन सब चीजों में. ठीक है, तो लेंथ को मीटर में भी करते हैं, सेंटीमीटर में भी करते हैं, किलोमीटर में भी करते हैं. डिस्टेंस को हम लोग लेंथ हो गया, लेंथ और डिस्टेंस सेम चीज. ठीक है, वेट हो गया, वेट केजी में भी हो गया, मिलीग्राम में भी हो गया, ठीक है, ग्राम में भी हो गया. इन सब चीजों में हम लोग वेट को भी कर लिए. ठीक है, तो ये सारी चीजें अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजों का मेजरमेंट हो गया. इन द सेम वे मोल कंसेप्ट में जब हम एटॉमिक लेवल की किसी की मेजरमेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशंस पे हो रहे हैं, रिएक्शंस हो रहे हैं और बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स आर टेकिंग पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, दैट्स व्हाई वी यूज द मेजरमेंट क्राइटेरिया एट द एटॉमिक लेवल. और वहीं पे हम लोग का टर्म आ जाता है, दैट इज योर मोल कंसेप्ट. तो पार्टिकल्स, मास और वॉल्यूम को मेजर करने के लिए एटॉमिक लेवल जो टर्म यूज करते हैं दैट इज आवर मोल. ठीक है, मोल. तो अब देखते हैं मोल की कुछ डेफिनेशंस है. मोल की डेफिनेशंस में हम लोग आ जाते हैं. देखो, मोल की डेफिनेशन में है हम लोगों के पास, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लेते हैं. हाँ, अब हम आते हैं मोल के डेफिनेशन पे. ओके, मोल की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे. तो मोल क्या है? मोल देखो, यहाँ पे देखो, मोल इज द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस which contains 6.03 into 3 into 10 to the power 23 atoms is called as mole. क्लियर? ये हो गया मोल, इसको कहेंगे. फिर उसके बाद मोल की दूसरी डेफिनेशन भी है ये. Mole is the amount of any substance that containing the same number of the chemical unit as there are atoms, exactly 12 ग्राम of C12. ठीक है, C12 अभी बताते क्यों कंपैरिजन किया गया है. और यहाँ पे थर्ड डेफिनेशन हम लोग क्या हो गया? 22.4 लीटर से. जब हम गैसियस की बात करेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे, और उसी वॉल्यूम को हम लोग कहते हैं मोलर वॉल्यूम. ठीक है, और एक नया टर्म निकल के आता है जो ये 6.023 into 10 to the power 23 एटम्स है, पार्टिकल्स है, दैट इज कॉल्ड एज एवोगैड्रो नंबर. ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एवोगैड्रो नंबर. अब ये सब डेफिनेशन से क्या हुआ? इतनी सारी डेफिनेशन कैसे बन गई? मोल्स की इतनी सारी डेफिनेशन कैसे बन गई? तो चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं. जैसे अगर हम बात करें, ये देखो, ठीक है, अब हम आते हैं यहां पर
ठीक है, यहाँ ये देखो, इसको देखो अच्छे से ना। अब देखो हम आते हैं, अब देखो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आई हैव रिटन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोल्स। मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम एन, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसी मोल को 1 मोल इज इक्वल्स टू, यही जो 1 मोल है मेरे पास, ठीक है, 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। जब पार्टिकल्स के टर्म में बात करेंगे, इस दिस यही सेम 1 मोल इज, जब मास में हम करेंगे तो उसकी अपनी एटॉमिक मास को ही 1 मोल कहेंगे। जब 1 मोल को हम वॉल्यूम से रिलेट करेंगे तो 1 मोल इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर, ठीक है। पार्टिकल्स जब हम काउंट कर रहे होंगे तो हम पार्टिकल्स लेंगे, जब हम वेट कर रहे होंगे तो मास लेंगे, और जब हम गैसियस मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो हम वॉल्यूम को लेंगे, ठीक है। तो वही 1 मोल इज इक्वल्स टू, 1 मोल ही इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर भी है, और यही 1 मोल इतने नंबर ऑफ उसकी अपने मास के बराबर भी है, और यही 1 मोल उसके अपने 22.4 लीटर वॉल्यूम के बराबर भी है। जैसे जब हम 1 डजन, अगर मेरे पास 1 डजन इज इक्वल्स टू 12 इन नंबर होता है, ठीक है, अगर एग लिया, ठीक है, अब वो एग किसी का भी हो, है ना, तो उसके काउंटिंग में 12 ही आने चाहिए, 12 ही आने चाहिए, ठीक है। चाहे हमने 1 डजन में एग लिया हो, ठीक है, चाहे हमने एग लिया हो, चाहे हमने बनाना लिया हो, ठीक है, अपना, ठीक है, लेकिन एग की भी काउंटिंग करेंगे तो 1 डजन में 12 ही आने चाहिए, और बनाना की भी अगर जब हम काउंटिंग करेंगे तो 1 डजन में 12 ही आना चाहिए। बट क्या दोनों का वेट सेम है क्या? एक के शेप ऐसे छोटे छोटे से होते हैं, कहाँ बनाना होता है, ऐसे करके शेप हम लोग का बनाना बन जाता है, ठीक है। तो ये बनाना हो गया, तो क्या दोनों सेम है? दे बोथ आर सेम? नहीं। उनका वेट क्या सेम है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वेट भी सेम नहीं है। तो हम कैसे 1 डजन को मान लिए? यही चीज समझना है, यही चीज को समझना है हमें मोल के कंसेप्ट में। जब हम सॉल्यूशन ले रहे हैं, जब गैसियस मॉलिक्यूल ले रहे हैं, जब पार्टिकल्स ले रहे हैं, तो 1 मोल को किन किन चीजों में हम रिप्रेजेंट करते हैं। 1 मोल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोल्स, इसी को कहते हैं रिप्रेजेंटेशन। तो सो today we will understand how to represent the moles. Moles can be represented in 3 ways. फर्स्ट हो गया हम लोगों का पार्टिकल्स के टर्म में, सेकेंड मास के टर्म में, और उसके वॉल्यूम के टर्म में। तो 1 मोल इज इक्वल्स टू, ये जो 6.022 into 10 to the power 23 है, that is your एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है Na से। दिस इज योर एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। यहीं से हम लोग की मोलारिटी की कंसेप्ट आती है, यहीं से हम लोग की सारी चीजों की कंसेप्ट आती है, ठीक है। नाउ अब देखते हैं इसका फॉर्मूला कैसे बनता है। पार्टिकल्स, मास और वॉल्यूम। बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, और उनको समझ में नहीं आता है, लेकिन नहीं आता है कि ये क्या है, इतनी सारी चीजें। बस इतना समझो कि मोल क्या है, क्राइटेरिया है मेजरमेंट का है, ठीक है। मोल की क्राइटेरिया है हम लोग का मेजरमेंट का, और उसको मेजर करते हैं हम लोग अलग अलग तरीकों से, ठीक है। जैसे अपने रियल लाइफ में हम लोग चीजों को मेजर करते हैं डजन में, मीटर में, किलोमीटर में, ठीक है। वॉल्यूम को लेते हैं तो लीटर में। तो अब हम आते हैं फॉर्मूला पे, ठीक है, कि इसको फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। मोल, उसी मोल को पार्टिकल, मास और वॉल्यूम के टर्म में। ये तो हमें इसका ये पता चला कि 1 मोल में इतने पार्टिकल्स हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं जो, तो क्वेश्चंस जब हम लोग के आते हैं तो इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। पार्टिकल में क्वेश्चंस आते हैं, एंड आफ्टर दैट मास पे क्वेश्चंस आते हैं, और वॉल्यूम पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो हमें ये तो पता चल गया है कि पार्टिकल के लिए कितने होते हैं मोल्स में। मतलब अगर हम मोल की बात कर रहे हैं, मोल, ठीक है, हर पार्टिकल को भी मोल में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 1 मोल लिखते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। 1 मोल, मास को भी 1 मोल में रिप्रेजेंट करते हैं, और वॉल्यूम को भी 1 मोल में रिप्रेजेंट करते हैं। हो गया यहाँ पे।
अब 1 मोल को रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि 1 मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होंगे। अब 23 पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। 1 मोल में मास कितना होगा? मास उसकी अपनी एटॉमिक मास होगी, या ठीक है, जो भी एटम की बात होगी तो वो उसकी अपनी एटॉमिक मास ही उसकी 1 मोल होगी। वॉल्यूम में क्या होगा? 1 मोल इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर। जब तक नहीं होगा तब तक वो 1 मोल नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब ये इतने पार्टिकल्स का मतलब ये हुआ कि अगर हाइड्रोजन का पार्टिकल है तो हाइड्रोजन में भी इतने ही पार्टिकल होंगे। सोडियम अगर है 1 मोल का तो सोडियम में भी इतने ही पार्टिकल होंगे। अगर हम लोग के पास कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जो भी है, उसके जब पार्टिकल्स की बात करेंगे तो इतने ही इसमें होंगे पार्टिकल्स, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे सोडियम हो, चाहे कैल्शियम हो, चाहे मैग्नीशियम हो, ठीक है। जब हम एटॉमिक मास की बात करेंगे तो 1 मोल में एटॉमिक मास कितना होगा? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स, उसकी कितनी एटॉमिक मास है? 1 है, ठीक है। सोडियम की कितनी है? सोडियम के 1 मोल में कितना होगा? 1 मोल ऑफ सोडियम कंटेन 23, ठीक है, 23 ग्राम, ठीक है। उसके बाद में कैल्शियम 1 मोल ऑफ कैल्शियम कंटेन, जो उसकी एटॉमिक मास है, देखो एटॉमिक मास की बात कर रहे, कैल्शियम कैल्शियम कितनी होती है? 40, ठीक है, हो गया ये। तो इसी तरीके से जो उसकी अपनी एटॉमिक मास है वही उसकी मोलर मास बन जाएगी, ठीक है। वॉल्यूम की जब हम बात करेंगे तो 1 मोल कंटेन्स 22.4 लीटर, ठीक है। अब यहाँ पे पार्टिकल के टर्म में फॉर्मूला निकल कर आता है। यहाँ पे ये तो हम लोग का रिलेशन पिछले वो कर रहे थे। पार्टिकल के टर्म में अगर हम अगर तो 1 मोल इज इक्वल्स 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो यानी कि हम लोग लगा देंगे अपना गिवन पार्टिकल्स, जितना भी पार्टिकल दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन पार्टिकल्स, ठीक है, गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये है हम लोग का एवोगैड्रो नंबर। सेकेंड, मास के टर्म में अगर आता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द मास, ठीक है, ये हो गया। नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स, यहां पे हम लोग का हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। अब हम नंबर ऑफ, यहां पे हो जाएगा, देखो नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। यहां पे हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। यहां पे भी जब हम नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए कहेगा इन टर्म्स ऑफ मास की बात करेंगे तो यहां पे हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास या गिवन वेट, दोनों सेम है केमिस्ट्री में, ठीक है, फिजिक्स से कंफ्यूज नहीं होना। गिवन मास बाय एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, जो भी दिया हुआ है उसका एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा। गिवन मास बाय एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट है हम लोग का इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम के टर्म में अगर हमें वो निकालना होगा मोल्स, तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम, जितनी वॉल्यूम दी हुई है, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, ठीक है। तो ये ओवरऑल हम लोग का क्राइटेरिया हो गया इसको समझने का। नाउ लेट्स डू द न्यूमेरिकल।